नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहितवसाहूणं संयमांश जयोजः भोगर्षिपरिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। स्वगुणा पूर्व गुण है ससंतिष्ठन के श्रम विवृद्धा। आचार्य स्वामी समझ ने बराबर 11 प्रतिमाओं के स्वरूप के प्रारंभ में ही ये बात लिख दी थी कि यह जीव जैसे जैसे 11 प्रतिमाओं में आगे आगे बढ़ेगा तो इतना जरूर समझना चाहिए कि जो पहले की प्रतिमाएं हैं उनका तो निरतिचार पालन होगा ही होगा, साथ ही साथ जिस वर्तमान प्रतिमा में वो स्थित है उस प्रतिमा का भी निरतिचार पालन करेगा। और आगे बढ़ना मतलब क्रम विवृद्धा। स्वगुणा पूर्व गुण है ससंतिष्ठन के क्रम विवृद्धा मतलब आगे आगे बढ़ेगा, पहले के प्रतिमाओं का पालन करेगा और विशुद्धि बढ़ती जाएगी। ठीक है, ऐसी बढ़ती हुई विशुद्धि के स्तर में हम 8वीं प्रतिमा तक आ पहुंचे हैं। 8वीं प्रतिमा की अपनी चर्चा चल रही है। कल थोड़ा सा भूमिका का ही विषय हो पाया था और आजीविका संबंधी क्या व्यवस्था है। देखिए, आरंभ मतलब यहाँ पर 2 प्रकार से आपको लेना है। हिंसा आपको यहाँ पर 2 प्रकार से लेनी है, एक उद्योगी हिंसा भी आएगी, एक आरंभी हिंसा भी आएगी। ठीक है, तो दोनों प्रकार की हिंसा है आपको आरंभ त्याग प्रतिमा में कंसिडर करनी होगी। परंतु मुख्यतः यहाँ पर जो बताई गई है वो मुख्यतः है आजीविका संबंधी। ठीक है, घर गृहस्थी के जो काम है, पंचसूना के जो काम है, उनको तो अवश्य लिया ही गया है। और मुख्यतः जैसे मैंने कहा कि आजीविका संबंधी या कमाने संबंधी जो विकल्प थे, जो कमाने में जो समय जाता था, जो उसकी प्रवृत्ति होती थी, उससे निवृत्त होना ये आरंभ त्याग प्रतिमा में विशेष रूप से लिया गया है। परंतु इस प्रतिमा में पहुंचने से पहले वो किस प्रकार से आजीविका का अपनी आजीविका करता था, व्हाट डिड ही डू टू मेक हिज लिविंग, अपनी कमाई के लिए वो क्या क्या साधन अपनाता था, कैसे अपनाता था, क्या परिस्थिति आती तो क्या करता, इन सब के बारे में आज थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। शांति से हम आज रत्नगढ़ सावकाचार्य का ही विशेष रूप से अध्ययन करने वाले हैं। सदाशिवदास जी ने बहुत अच्छे से एक नोट लिखी है कि न्याय नीति पूर्वक आजीविका करना इस प्रकार से होगा। आइए हम वो पढ़ते हैं। रत्नगढ़ सावकाचार्य में पृष्ठ क्रमांक 103 ले लीजिए, पेज 103। सॉरी 105 सॉरी। आगे रत्नगढ़ सावकाचार्य पृष्ठ क्रमांक 105। क्या बात है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है? ओके ओके, अच्छा ओके। आपको वहाँ पर एक हेडिंग मिल रही होगी, न्याय नीति पूर्वक की आजीविका करना। तो पढ़ते हैं, यहाँ ऐसा विशेष जानना। अच्छा, पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो प्रकरण चल रहा है ये परिग्रह परिमाण व्रत की चर्चा चल रही है।
उसी के अंतर्गत उन्होंने ये विषय उठाया है। आइए अपन पढ़ते हैं। यहाँ ऐसा विशेष जानना, यद्यपि परिग्रह तो सभी त्यागने योग्य है। पॉइंट नंबर 1, यद्यपि परिग्रह तो सभी त्यागने योग्य है, परंतु जो गृहस्थ बने में रहकर धर्म सेवन करना चाहता है उसे तो अपने पुण्य के उदय के अनुकूल परिग्रह रखना ही चाहिए। अंडरलाइन द वर्ड ही। देखिए सदाशिव दास जी बराबर त्यागवाद का प्रयोग कर रहे हैं। एक मिनट दिक्कत है। आवाज आ रही है मेरी? सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है क्या? ओके, हाँ जी। देखिए, हाँ मैं तो ये कह रहा था कि बराबर से इन्होंने त्यागवाद का प्रयोग किया है। परमार्थवाद को भी रखा है, नित्यात्मकवाद को भी रखा है और व्यवहार की बात को भी इन्होंने बराबर उजागर किया है। ठीक है। यदि गृहस्थ के आवश्यक परिग्रह नहीं होगा तो काल दुष्काल में, रोग वियोग में, व्याह में, मरण में परिणाम ठिकाने से नहीं रहेंगे, परिणाम बिगड़ जाएंगे। इसलिए धर्म परिणामों की रक्षा के लिए गृहस्थ परिग्रह का संचय करता ही है। फिर से ही को अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। मतलब जिस भूमिका में हम रहते हैं उस भूमिका के योग्य प्रवृत्ति मिलना, प्रवृत्ति होना बहुत आवश्यक है। अब चलिए मैं थोड़ी और बात कह देता हूँ। जब भी यह जीव गृहस्थी बताता है, मैं थोड़ी सी पुरुष की अपेक्षा बात कर रहा हूँ क्योंकि आजीविका की बात चल रही है तो मुख्यतः थोड़ी पुरुष की रहेगी। बात ऐसी है कि जब भी यह शादी करता है, गृहस्थी बताता है, तो एक प्रतिज्ञा लेता है। क्या प्रतिज्ञा लेता है? कि मेरे परिवार में जितने भी जन मेरे आश्रित रहेंगे, मेरे माता पिता, छोटा भाई, छोटी बहन, जो कोई भी होगा, मेरी पत्नी, मेरे होने वाले बच्चे, जो कोई भी मेरे आश्रित होंगे, उन सभी को किसी भी प्रकार से किसी के आगे हाथ फैलाने ना पड़े, इतनी व्यवस्था में उनके लिए बिल्कुल करके रखूंगा। ये तो हो गई वर्तमान की बात। भविष्य संबंधी भी कुछ उनके लिए तजवीज करेंगे क्या? हाँ करेंगे। तथा उनके भविष्य में अगर मेरा कुछ कम ज्यादा हो जाए, मेरा कुछ उल्टा सीधा हो जाए और उनके ऊपर संकट बहुत सारे आ जाए, तो कभी भी उनको फिर से तकलीफ ना उठानी पड़े, इसलिए उस हिसाब से भी, भविष्य के हिसाब से भी मैं कुछ पूंजी की व्यवस्था उनके लिए करके रखता हूँ, करके रखूंगा। और जिस प्रकार से न्याय नीति से, जिस प्रकार से मैं उनकी धर्म की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा। ऐसे वो पुरुष प्रतिज्ञा लेता है। भले ही मैंने जिन शब्दों में कहा उन शब्दों में नहीं, परंतु एक कंसिडरेशन होता है कि पुरुष को अब शादी हुई है कि उसकी नैतिक जिम्मेदारी है, उसको घर का निर्वाह करना। देखिए घर की लगभग समस्त जिम्मेदारियों का बोझा इस कर्ता पुरुष के कंधों पर आ गया है। जरूरी है उसने उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी, उन जिम्मेदारियों को भी यथार्थ रूप से निर्वाह करना। ठीक है। अगर नहीं करता है तो वो आगम विरुद्ध होगा। वो ऐसा नहीं कर सकता कि चलो मेरे तो पाप का उदय बहुत चल रहा है, मैं तो अपनी पत्नी को ही कह दूंगा या बच्चों को ही कह दूंगा, तुम जाओ, तुम तुम्हारा कमाओ, मैं तो अपना चला धर्म साधना करने के लिए। ये टोटली आगम विरुद्ध है। आगम विरुद्ध भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस भूमिका में रहते हुए ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो इन सब कार्यों को बराबर से
करे। अगर नहीं करता है तो देखिए बहुत सारी दिक्कतें होगी। पहला, स्वयं जो कुछ भी साधना करेगा वो साधना यथार्थ रूप से हो नहीं पाएगी। तो कहीं ना कहीं मन में तो शल्य बना ही रहेगा, भले ही वो उजागर ना हो, परंतु बैक ऑफ द माइंड बराबर से उसको बात चलती रहेगी, अरे अपन कहीं ना कहीं थोड़ा गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा गलत कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, उसकी साधना में ये बाधक हो सकती है, होगी ही। पॉइंट नंबर 2, अरे घर वालों के ऊपर कितने संकट आ जाएंगे। अब मान के चलिए पति अपनी सारी जिम्मेदारी पत्नी के ऊपर छोड़ देता है, पत्नी कितना क्या करेगी, घर भी संभालो, व्यापार धंधा भी करो, घर कमाओ धमाओ भी, बच्चों का पालन पोषण करो, सास ससुर की देखभाल करो, सब करो, और स्वयं के लिए समय कब निकालेगी वो? स्वयं भी कुछ आत्म कल्याण करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। तो स्वयं के लिए समय निकालने के लिए अवसर ही कहा रहा, कोई अवसर नहीं रहा। उनको अलग से आकुलता, बच्चों के लिए अलग से आकुलता, क्या ये देखो हमारे पिताजी नहीं है, हमें कितनी तकलीफ हो रही है, छत्र छाया नहीं है हमारे ऊपर, बस ये दिक्कत हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 3, समाज में उस व्यक्ति की कैसी प्रतिमा बनेगी, क्या देखो इसने तो अपनी जिम्मेदारियों से, क्या कहना चाहिए, पिंड छुड़ाना चाहता था, मैं अच्छे शब्दों में कहूँ तो जिम्मेदारियों से पिंड छुड़ाना चाहता था, भागने की कोशिश कर रहा था। ये योग्य प्रकार नहीं है, ये योग्य पद्धति नहीं है। और बाद में समाज भी इसको कितना करेगी, मदद करने के लिए खड़े होती है, समाज करेगी, मदद करेगी, तो कितना करेगी। एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ही कि जब घर वालों के ऊपर संकटों का पहाड़ टूटा हुआ मिलेगा, उनके पास मांगने के अलावा, मतलब हाथ फैलाने के अलावा कुछ और अवसर ही नहीं बच पाए, ऐसी भी संभावना बिल्कुल होगी। तो जरूरी है कि मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि जरूरी है उस भूमिका में रहते हुए उस पुरुष ने अपनी जिम्मेदारियों का यथार्थ रूप से निर्वाह करना चाहिए, और इतना कमाना चाहिए कि अपने परिवार में जितने भी उसके आश्रित है उनको कम से कम बेसिक नेसेसिटीज में कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। घर, कपड़ा और रोटी, रोटी कपड़ा मकान में उनको किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं आएगी, इतनी जिम्मेदारी तो कम से कम उस पुरुष को लेनी ही चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आजीविका का उपाय न्याय मार्ग से ही करना चाहिए। आजीविका का उपाय न्याय मार्ग से ही करना चाहिए। साधु तो परिग्रह थोड़ा सा भी रखे तो दोनों लोगों से भ्रष्ट हो जाता है, गृहस्थ परिग्रह नहीं रखे तो भ्रष्ट हो जाता है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, गृहस्थ अगर परिग्रह ना रखे तो भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों कहा? गृहस्थ अगर परिग्रह नहीं रखा तो वो भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा क्यों कहा होगा? राइट राइट, 4-5 जोड़ कपड़े तो रखना ही चाहिए, क्योंकि रूटीन में पहनेगा, कभी बाहर जाना है। अच्छा, अब आपके इस पॉइंट में भी अगर कोई काउंटर करेगा तो कर भी सकता है। 4-5 जोड़ी भी कपड़ा वैसे देखा जाए तो आपने थोड़ा बहुत एक्सट्रीम में बोल दिया। जो अत्यंत सादगी से जीवन जीता है उसके लिए तो 2 कपड़ा भी बहुत हो जाता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। अब हमारा ऐसा है कि हमको बाहर आना जाना बहुत होता है, सब बातें हैं, परंतु आपको सच्ची घटना बताऊं, जो अपने डॉक्टर साहब है ना, डॉक्टर हुकुम चंद जी भारेल, उन्होंने वे तो सच कहते हैं कि शादी के दिन भी, शादी के मंडप में भी मैं उसी मैले कुचेले कुर्ते पैजामे को पहन करके बैठा था, और जो मैं रोज प्रयोग में लाता था वही कुर्ता पजामा मैंने शादी में भी पहना था। अब देखिए, सादगी से जीवन जीने वाले के 2 कपड़ा भी बहुत हो जाता है, परंतु यहाँ पर परिग्रह विशेष रूप से पैसे के बारे में कह रहे हैं। ठीक है, परिग्रह मतलब ऐसा आप सोना चांदी हीरा जवाहरात वहां पर मत जाइए, विशेष रूप से मुख्यतः यहाँ पर धन की आ रही है। ठीक है, तो धन क्या रखना चाहिए? अरे बाबा, भविष्य की कितने देखी है, अचानक कोई संकट आ जाए तो तुम्हारे पास उतना परिग्रह है या नहीं है कि ताकि बराबर से अपना उदर निर्वाह तो कर पाओ, दिक्कत ना होता है।
भ्रष्टाचार में रहते हुए तो थोड़ा व अधिक आवश्यकता अनुसार भ्रष्टाचार में रहते हुए तो थोड़ा व अधिक आवश्यकता अनुसार परिग्रह के बिना परिणामों में शंका नहीं रहती है। आगे में स्वयं रीजन देते हैं क्यों परिग्रह रखना चाहिए। यदि आजीविका नहीं हो तो निराधार के परिणाम धर्म सेवन में ठहर नहीं सकेंगे। परिणामों की तीव्र आर्थिक संश्लेषता नहीं मिटेगी। आर्थिक मतलब आर्तज्ञान, ठीक है। भोजन पान मिलने योग्य आजीविका की स्थिरता के बिना स्वाध्याय में, पूजन में, शुभ कार्यों में परिणाम स्थिर नहीं हो सकते। आकुलता होने से संक्लेश बढ़ता जाएगा, संतोष नहीं हो पाएगा। देखिए, संतोष नहीं हो पाएगा, ये भी एक पॉइंट लिख रहे हैं। रोग आने पर, वृद्धावस्था आने पर, इष्ट का वियोग होने पर, अन्न वस्त्र के आधार बिना अपने परिणाम किसी भी देश में, किसी भी काल में स्थिर नहीं रहेंगे। देह की रक्षा भी आजीविका के बिना नहीं होती है। देह बिना अनुव्रतशील संयम किससे होगा? आपको लग रहा है क्या कि ये आध्यात्मिक चरणानियों की बात चल रही है? अपन को तो ऐसे लगेगा कि ये तो लौकिक जनों की बात चल रही है। नहीं, चरणानियोग भी ऐसी बात कहता है कि हमको स्वीकार करना पड़ेगा। निमित्त नैमित्तिक संबंध बना है, मैंने आपको कल भी कहा था। अगर इस गृहस्थ के पास यथा योग्य आजीविका नहीं होगी तो तीव्र संकेत परिणाम करेगा और खास धर्म कर पाएगा, शुद्धोपयोग कदापि नहीं हो पाएगा, उसको कदापि नहीं हो पाएगा। संकेत परिणामों को लेकर के कभी भी शुद्धोपयोग नहीं हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि निश्चिंत हो। इतनी तो भी बातें यहाँ पर निश्चिंत, किसी भी देश में किसी भी काल में स्थिर नहीं रहेंगे। अब इसमें भी अच्छा आगे आने वाला है क्या? हाँ, आगे आने वाला पॉइंट तो मैं ठीक है तब ले लूंगा। हाँ, देह की रक्षा भी आजीविका के बिना नहीं होती है। देह की रक्षा भी आजीविका के बिना नहीं होती है। ऐसा कैसे? क्योंकि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो धन को प्राण बताया है। क्या कहा? धन को प्राण बताया है। मेरा एक सादा सा प्रश्न है, प्रवेशिका में हमने कितने प्राणों की चर्चा की थी? सिद्धांत प्रवेशिका में कितने प्राणों की चर्चा की थी? 10 प्राण की चर्चा की थी। अब चरणानियोग एक कदम आगे बढ़ करके कहता है कि 10 प्राण कहे थे ना, तो 10 प्राण में तुम और एक जोड़ लेना। कौन सा? अन्न। क्यों? अन्न के बिना आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। मेरे यहाँ पे नेटवर्क अच्छा है। आवाज नहीं आ रही है भैया जी बरोबर से। अभी आ रही है आवाज? नहीं। कुमकुम जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। ठीक है, अभी आई, बीच में खराब हो जाती। ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ, तो मैं बात ये कह रहा था कि 10 प्राण में एक प्राण और जोड़ दीजिए। कौन सा वाला? अन्न, खाना, खाद्य सामग्री। क्यों? क्योंकि खाए बिना यदि अगर खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे? इसलिए जरूरी है अन्न को भी 10 प्राणों के निमित्त रूप अगला प्राण 11वां प्राण जोड़ दो। और किन्हीं आचार्यों ने, किन्हीं विद्वानों ने तो अन्न के बाद एक 12वां प्राण भी लिखा है। ये चरणानियों की बात चल रही है। आगम में जाएंगे तो आगम में 10 प्राण ही रहेगा, परंतु चरणानियों में आएंगे तो 10 प्राण के ऊपर अन्न और अन्न के ऊपर धन नाम का 12वां प्राण भी बताया है। ये जीव अन्न, ठीक है, माना कि भोजन करेगा तो वो जीवित रहेगा। ठीक है, चरणानी की बात चल रही है, यहाँ पर अध्यात्म नहीं लगाना।
भोजन करेगा तो जीवित रहेगा। भोजन कहाँ से लाएगा, कैसे लाएगा, भोजन की व्यवस्था कैसे जुटाएगा, एक पैसा होगा तभी तो भोजन जुटा पाएगा। इसीलिए धन के लिए अपना अन्न के लिए जो निमित्त है, ऐसे धन को भी प्राण में जोड़ दो। अब वैसे देखा जाए तो ये लिस्ट बहुत लंबी चलती जाएगी। धन कैसे आएगा, या तो तुम व्यापार करोगे या तो नौकरी करोगे, तो नौकरी को भी प्राण बोलना पड़ेगा। ये बहुत आगे की बात होगी, परंतु धन का रखना युक्त है। आप चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर तो मैं व्यापार में वैसे भी कहूंगा धन कैसे आएगा, मैं व्यापार करूंगा तो धन आएगा। व्यापार कैसे चलेगा, मेरे पास ग्राहक होंगे, ग्राहक आएंगे तो मेरी बिक्री होगी तो मैं कमा पाऊंगा, फिर मैं अन्न खरीदूंगा, बराबर। तो ग्राहक को भी हमें प्राण देना पड़ेगा। ये बहुत आगे की बात हो जाती है, परंतु मेन पॉइंट तो धन पर आके रुक जाता है। अगर पैसा नहीं है तो कुछ खरीद नहीं पाएगा, और अन्य सामग्री खरीद नहीं पाएगा, और खरीदेगा नहीं तो खाएगा नहीं, और खाएगा नहीं तो जीवित कैसे रहेगा। ठीक है, इसीलिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो यहाँ तक लिख दिया कि जो व्यक्ति किसी दूसरे के धन को चुराता है वो चोरी नाम का पाप नहीं करता है। उन्होंने कड़ा रोक अपनाते हुए ऐसा कहा है, वह तो मानो साक्षात उस जीव की हिंसा करता है, हत्या में प्रवृत्त होता है। थोड़ा बहुत मैंने अपनी तरफ से मसाला लगाया होगा, परंतु आते तो वहाँ का साफ साफ है। पैसे चुराया मतलब चोरी का पाप नहीं, हिंसा का पाप लगा है तुमको। क्यों? अरे धन को भी किसी अपेक्षा से प्राण बताया गया है और तुमने प्राणों का हरण किया है, इसीलिए तुम्हें हिंसा का पाप लगेगा। प्रमद का योग प्राण व्यपरोपणम हिंसा, प्रमाद के योग से तुमने किसी के प्राणों को चुराया है ना, बस ये तुम्हारी हिंसा है। लग रहा है क्या, मतलब कहाँ से कहाँ अपन टॉपिक घुमा रहे हैं और कितना रेलेवेंट पॉइंट पे आ रहे हैं। बहुत विचारणीय बिंदु है। अपन इसकी चर्चा करने बैठेंगे तो घंटों निकल जाएंगे, दिनों निकल जाएंगे, अपन नहीं समझ पाएंगे कि इतना गहन विषय है। परंतु अपन को थोड़ा सा समराइज और रैपिड मैनर में चलना है, इसलिए अपन थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। इसलिए अपने पुण्य की अनुकूलता, उद्यम, सामर्थ्य, सहायक साधन आदि देश काल के योग्य विचार करके न्याय मार्ग से आजीविका करते हुए धर्म सेवन करना चाहिए। अहिंसा पूर्वक सत्य मार्ग पर चलते हुए दूसरे का बिना दिया हुआ धन लेने का त्याग करके अपने को जगत के लोगों के विश्वास आने योग्य पात्र बनाना चाहिए। अगर आप यथार्थ रूप से नहीं कमाएंगे तो लोग निंदे के अवश्य पात्र बनेंगे। कैसे? कोई कहेगा क्या धंधा करते हैं साहब, हमारी तो दारू की दुकान है, देसी दारू की दुकान है। सुनकर के खुद ने ही अपने गाल पे तमाचा मार के लिया है, ऐसा वो प्रसन्न हो गया। ये शांत कहने वाली बात नहीं है। ये तो मतलब होता है ना कि वो कहना भी मैं ठीक से नहीं कह पाऊंगा, बट शांत की बात लगती है, ऊपर से शांत की बात लगती है, परंतु है नहीं वो कुछ। वो तो उल्टा अपने ऊपर ही एक दिक्कत मोल लेने वाली बात है। ठीक है, शराब की दुकान है और क्या करते हो साहब, मैं तो बारबेक्यू चलाता हूँ, होटल चलाता हूँ, 5 स्टार होटल चलाता हूँ, मांस मछली बेचता हूँ। नहीं, लोग में नींद नहीं है। कोई कहेगा कि मेरी चिकन की सेंटर है, सुनने में कितना भद्दा लगता है, कितना और खराब लगता है कि यार इसकी चिकन की सेंटर है, ये मटन बेचता है, नॉनवेज बेचता है, कैसे चलेगा? क्या हम उस व्यक्ति के पास ही बैठना चाहेंगे, बात भी करना चाहेंगे क्या? भाव ही नहीं होंगे अपने। ठीक है, इसलिए जो लोग में, वही तो कह रहे हैं, लोगों जगत के लोगों के विश्वास आने योग्य पात्र बनाना चाहिए। और ये कैसे होगा? न्याय नीति पूर्वक जब तुम कमाओगे,
यथार्थ रूप से क्या कहना चाहिए, लोक निंदे ऐसे कार्य नहीं करोगे तभी तो ये सब बात बन पाएगी। अगर एक और बात, अगर कोई डिपार्टमेंट में ऑफिसर है, आजकल ऑफिसरों की क्या हालत है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बिना अंडर द टेबल कुछ दिए कोई सेटलमेंट हो ही नहीं पाती है, पॉसिबल ही नहीं है, बराबर। इसलिए जरूरी है कि ऐसे धंधों को भी ना करे। ऑफिसर ऐसा नाम सुनते ही अब मेरे मन में तो एक ऐसी ही प्रतिमा बन जाती है कि हाँ, कोई फलाना व्यक्ति होगा जिसको पैसे खिलाए बिना काम होगा ही नहीं, मतलब ये पक्का खाने वाला आदमी है, ये खाना कम और पैसे ज्यादा खाता है। ऐसी ही एक प्रतिमा मेरे दिमाग में अब बैठ चुकी है। टाइम लगेगा शायद इस प्रतिमा को बदलने के लिए, उस इमेज को बदलने के लिए, बट फैक्ट वो फैक्ट है, ठीक है। इसलिए ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। विद्या कला चातुर्य द्वारा अपने द्वारा होने योग्य आजीविका करना चाहिए। पश्चात लाभांतराय के प्रयोजन के अनुसार लाभ लाभ अल्प लाभ जितना जो हो उतने में ही संतोष करना चाहिए। क्या कहा? जितना जो हो उतने में ही संतोष करना चाहिए, मतलब जो प्राप्त है पर्याप्त है, इस मान्यता को लेकर के आगे बढ़ना होगा। अगर हम निरंतर असीम की दौड़ में जाएंगे, ये तो इच्छा है ही असीम, इनको समेटना या इनको काबू में लाना, कंट्रोल करना पॉसिबल ही नहीं है। आज तक कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हुआ हो, अपनी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर ही नहीं सका है। तो इन इच्छाओं से निवृत्त होने का मार्ग क्या है? मतलब हमें दुख ना हो तो करना क्या? रूट कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर। तो दुख का कारण अगर इच्छा है तो इच्छा निरोध तप, तुम तप करो, इच्छा का निरोध करो, बराबर तुम सुख की तरफ चले जाओगे, ठीक है। इसलिए आवे जब संतोष धन सब धन धूलि समान। क्या कहा है? गोधन गज धन राज धन सब सुलभ कर जान, आवे जब संतोष धन सब धन धूलि समान। जब संतोष रूपी धन आ जाता है और किसी भी धन की आवश्यकता नहीं होती, मैं वही तो कह रहा हूँ बार बार, जो प्राप्त है पर्याप्त है, इस मानसिकता से वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। कुटुंब का पोषण, देह का पोषण पुण्य के उदय से जो प्राप्ति हुई हो उसी के अनुसार करो। कर्जदार नहीं होना, क्योंकि ऋण लेने के पश्चात समस्त धीरज प्रतीति का अभाव हो जाता है, दीनता प्रकट होने लगती है तथा एक बार अपनी प्रतीति बिगड़ जाने के बाद पुनः उत्तम आजीविका बनाना कठिन होता है। क्या कहा? अब यहाँ पर कर्जे के भी पॉइंट को उठाया है। कह रहे हैं कर्जा कभी जल्दी देरी मत लेना। पहले तो कर्जा मांगना मतलब हाथ नीचे हो गया ना, हाथ फैलाने जैसी बात होगी, दे दो साहब कुछ तो कर दो, कर्जा नहीं लेना कह रहे हैं। तो जिस प्रकार से अपने योग्य कार्य बने वैसा ही कार्य करना चाहिए। अगर पॉसिबल ही नहीं किया मैं कर्जा लिए बिना आगे बढ़ ही नहीं सकता, मुझे स्टार्ट करने के लिए ही कोई पैसा ही नहीं दे रहा, मतलब मेरे पास पैसा ही नहीं है और मुझे आजीविका करनी है, तो किसी न किसी प्रकार से मुझे थोड़ा ऋण लेना ही पड़ेगा। तो ऐसे कैसे तो थोड़ा सा इग्नोर ही करके आगे बढ़ना होगा, ठीक है। परंतु अगर अपने पास धन हो तो ऋण लेना नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेना। और आज के जमाने की बात करूं मैं, देखिए ना, ये मैं थोड़ा सा मतलब कॉमन बैकग्राउंड से हूँ तो उस हिसाब से मैं थोड़ा उदाहरण भी देना चाहूंगा। जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं, निवेश होते हैं, उन निवेश के क्या कहना चाहिए, निकट में मतलब जो क्राइटेरिया होता है उसमें कंपनी ने कितना कर्जा ले रखा है और कंपनी ने
उसके मालिकों का कितना पैसा लगा हुआ है, इसका भी एक एनालिसिस किया जाता है। जो टेक्निकल वर्ड में डेट टू इक्विटी रेशियो बोला जाता है। कंपनी में कर्जा कितना है और कंपनी में मालिक लोगों की संपत्ति कितनी है, इसका अनुमान लगाओ। मतलब मान के चलिए 1 लाख मालिक ने लगाया है, कर्जा ले रखा है 5 लाख रुपए का। स्ट्रेट अवे ऐसी कंपनी को रिजेक्ट कर दिया जाता है, तुम्हारे कंपनी में हम पैसा ही नहीं लगाएंगे। भाई तुम्हारे पास तुम खुद 1 लाख रुपए लगाए हो, बाद में 5 लाख रुपए लिए हो, तुम्हारी कंपनी में मतलब तुम्हारे पास इतनी कैपेसिटी है भी है या नहीं, तुम कर्जा भी पे कर पाओगे या नहीं, मतलब बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है। और ऐसी कंपनियां डूबने की चांसेस बहुत है। ये अदानी का भी तो केस किया हुआ था, कहते हैं ना कि इसने बहुत कर्जा ले रखा था, ये वेदांता जो है कितना कर्जा ले रखा है, और ऐसी कंपनियों के कैपिटल टूटते हैं। ऋण नहीं लेना, मैं तो ऋण नहीं लेने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऋण लेंगे और बाद में पे नहीं हो पाए, रीपे नहीं कर पाए, खुद तो डूबेंगे और जितने भी अपने आश्रित बने होंगे वे भी डूब जाएंगे। आप डूबे पांडिया, वे डूबे मंझार, खुद तो डूब भी गए, दूसरों को भी डुबो ले गए। इसलिए कर्ज नहीं लेना, क्योंकि कर्जे की वजह से मान के चलिए कर्जे के दौरान ही हमारी मृत्यु हो जाती है, सबसे ज्यादा दिक्कत किसके ऊपर आएगी, बोलिए। करेक्ट, सबसे ज्यादा दिक्कत घर परिवार वालों के ऊपर आएगी। कैसे? अरे उनको कुछ ही पता नहीं है कितना कर्जा है क्या है, तुम कैसे साधन जुटाते थे कर्जा फिर से देने का, ब्याज सहित जो कुछ भी था तुम कर्जा कैसे फेड रहे थे, ये तुम ही जानते थे। तुम तो चल दिए, घर वालों का क्या होगा? उनके माथे के ऊपर समाज आकर के बैठेगी। अरे समाज वाले तो कभी कभी जान तक लेने के लिए नहीं छोड़ते हैं, मतलब जान भी ले लेते हैं। ऐसे ऐसे केसेस हो सकते हैं, प्राणों के पीछे पड़ जाते हैं, बहुत संभावना है। इसलिए कर्जे में रहना बिल्कुल भी युक्त नहीं, ठीक है। परंतु आजकल वो एक नया ही कंसेप्ट चलने लग गया है, क्या कंपनियों में थोड़ा सा कर्जा होना तो जरूरी है। क्यों साहब, थोड़ा सा कर्जा होना क्यों जरूरी है? इससे आपके कंपनी में थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, लिवरेज बढ़ेगा, जिससे आपके रिटर्न अच्छे होंगे। तो अपना वो फाइनेंस का एक अलग कंसेप्ट है, उसमें नहीं घुसना चाहते, परंतु कर्जा लेना आपको है या नहीं, कहीं ना कहीं वो लगता है कि यार पैसा देना है, पैसा देना है, पैसा देना है, वो निरंतर एक टोका लगता है अंदर से, पैसा रीपे करना है, पैसा रीपे करना है, वो शांति से जीने देगा ही नहीं, बराबर। चलिए, आजीविका के अनुकूल खर्च करना चाहिए। पुण्यवानों को देखकर अधिक खर्च करोगे तो यश, धर्म, नीति तीनों ही नष्ट हो जाएंगे। क्या कहा? कट योर क्लॉथ, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। मराठी में भी एक कहावत है, अंतरून बघून पाय पसरावे। अपनी कैपेसिटी को जानकर ही खर्चा करना चाहिए। अगर अपने पास उतनी कैपेसिटी नहीं है तो खर्चा करना योग्य नहीं है, ठीक है। परंतु आजकल तो दुनिया में बिल्कुल विपरीत मान्यता चल पड़ी है। कहते हैं कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, मतलब जितना कपड़ा है उसी के हिसाब से अपने वस्त्र सिलवा दो। ये कहते हैं ऐसा नहीं करना, तुम्हें जितने का कपड़ा, तुम्हें जितने का वस्त्र बनाना है उस हिसाब से तुम अपना कपड़ा लेकर के आओ। मतलब अगर तुम्हें लगता है कि मेरी 10,000 की इनकम है और मेरे खर्चे 12,000 है, तो पुराने लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे इनकम 10,000 है, तुम्हारे खर्चे 12,000 है, तुम एक काम करो, खर्चा कम करो, 8,000 तक तुम खर्चा लेकर के आओ, 2,000 की बचत हो जाएगी। आजकल जमाना क्या कहता है, नहीं खर्चा कम मत करो, खर्चा जितना होने दो,
तो क्या करना, तुम्हारी इनकम बढ़ाओ। खर्चा कम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी इनकम बढ़ाओ। जब से तुम 14 लेकर के आओ बराबर तुम्हारी तब भी 2000 की सेविंग हो पाएगी। ये मान्यता योग्य नहीं है। क्यों? अरे वो 4000 ज्यादा कमाने के लिए आकुलता होगी, समय जाएगा, सब बातें हैं, बराबर विचार नहीं देंगे। अन्य पुण्य वालों का खर्च देखकर बराबरी करोगे तो दरिद्री होकर दोनों लोगों से भ्रष्ट हो जाओगे। शो ऑफ के नाम पर कई लोग, अरे जो खाने को मोहताज है, घर में शायद ही एक टाइम की रोटी बन पाती होगी, आईफोन लेकर के घूमते हैं। और देखिए लोगों की भी ना मति मारी गई है। कभी कभी ऐसा लगता है बाबा तुम्हारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, तुम पैसा कहाँ लगाए हो, मोबाइल में। अरे एक दफा मान लिया होता तुमने किसी सोना चांदी में पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया है, एक दफा किसी एक्सट्रीम केस में तब मान तो लिया होता कि चलो कोई इन्वेस्टमेंट की है, ये एसेट में इन्वेस्टमेंट किया है, ऐसा मान तो लिया जाता। तुमने इन्वेस्ट टाइम में किया है, लाइबिलिटी में किया है, डेप्रिशिएटिंग एसेट में किया है, एप्रिशिएटिंग एसेट में तो इन्वेस्ट किया ही नहीं तुमने। आज मैं एक मोबाइल खरीदता हूँ, कल के दिन में मार्केट में जब भी जाऊंगा, जानते हैं जनरल मार्केट टर्म्स में 20% डेप्रिसिएशन स्ट्रेट अवे लगा दिया जाता है। मतलब मैं 1 लाख का फोन लेता हूँ ना, मोटा माटी 80,000 में ही मेरे को, अगर मैं अगले दिन भी बेचने जाऊंगा मोटा माटी मेरे को 80,000 इंटरेस्ट में मिलेंगे। वो खरीद लिया आपने, डेप्रिसिएशन उसका चालू हो जाता है। मतलब ऐसे वस्तु में क्यों डालना पैसा, क्यों खर्च करना जिससे कुछ आउटपुट ही नहीं निकलने वाला है। कुछ आउटपुट हो तो विचार करें ना। एक आध समय में जान लिया होता, मान लिया होता, हालांकि वो भी उसकी संकट नहीं है। आपकी इनकम है 10,000, आप दान दे रहे हो 12,000, ये टोटली आगम विरुद्ध है। परंतु फॉर एग्जाम्पल अपन मान के चलते हैं कि चलो दान दे दिया, थोड़ा अच्छा कार्य किया, लाइबिलिटी में इन्वेस्ट करने क्या फायदा। तो शो के नाम पर भी बिल्कुल भी अपने खर्चे नहीं बढ़ाने चाहिए। जितनी इनकम है अपनी इनकम के लिमिट में ही रहना योग्य है। ठीक है, यदि यह जानते हो कि हमारी बड़ी इज्जत है, हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े कार्य किए हैं, अब खर्च कम कैसे कर दे। यदि हम खर्च कम करेंगे तो हमारा समस्त बड़ापन बिगड़ जाएगा, ऐसी बुद्धि मत करो। यदि पुण्य अच्छा हो गया तो बड़ापन कहाँ रह जाएगा। बड़ापन तो सत्य से, संतोष से, शील से, विनय से, ईर्ष्या रहित होने से, इंद्रियों के विषयों की चाह घटाने से है। इनसे ही दोनों लोकों में उज्ज्वलता होती है। तो दोनों लोग कौन से? ये लोग और परलोक। आगे पुण्य का उदय आ जाए तो जीव को स्वर्ग का महाऋषिक देव बना दे, चक्रवर्ती बना दे। यदि पाप का उदय आ जाए तो नरक का नारकी बना दे, एकेंद्रिय बना दे, भार ढोने वाला बना दे, रोगी बना दे, दरिद्री बना दे, शेष बना दे। इसी भाव में राजा से रंग हो जाता है। कौन से बड़प्पन को देखते हो? यदि अपने पास थोड़ा धन है, इनको अभिमानी होकर अधिक धन खर्च करोगे तो दरिद्री और ऋणवान दीन होकर सभी जनों से नीचे हो जाओगे। निंदिता को प्राप्त होकर आत्म ध्यान करके दुर्गति के पात्र हो जाओगे। सिंपल सी बात है। यहाँ पर मुझे लगता है ना एक्सप्लेनेशन जरूर है, मैं थोड़ा वहीं पर ठहरूंगा। अतः आजीविका से जितनी आमदनी होती है उससे कम ही खर्च करना चाहिए। यही चतुराई है, यही पंडितपना है। जो आमदनी से कम खर्च करना है वही कुर्बानपना है, वही उत्तम धर्म है। यदि आमदनी से खर्च बढ़ाओगे तो अपनी ही बुद्धि से दरिद्र होकर मूर्खता दिखाओगे, तो ऋणवान हो जाओगे। तो उत्तम योग्य आदर सत्कार आचरण सभी नष्ट हो जाएगा और मलिनता प्रकट हो जाएगी। निर्धनता और ऋणवान होने के पश्चात पूजन, स्वाध्याय, ध्यान, शुभ भावनाओं में बुद्धि नहीं लगेगी। सिंपल सी बात कह रहे हैं। कर्जा वगैरह लोगे या फिर आय से ज्यादा व्यय करोगे, आपको तो बढ़नी है। और
आय से ज्यादा व्यय करना ये बिना कर्जे के संभव ही नहीं है। आय से ज्यादा व्यय ये बिना कर्जे के संभव ही नहीं है। जितनी भी घाटे की कंपनियां होती है 99.99% केसेस में उन्होंने कर्जा लिया हुआ होता है। आप इतिहास बता करके देख सकते हैं। आप आज कोई भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता के देखिए, जो जो कंपनी घाटे में दिख रही है उसने कर्जा लिया हुआ होगा। ये 99.99% केसेस में आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? अरे मेरी इनकम ही नहीं है, उससे मैं ज्यादा खर्चा कर रहा हूँ, एक उस एडिशनल खर्चे के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो है, मैं वो तो खत्म कर लिया, किसी दूसरे से ही तो लाना पड़ेगा। मतलब समझना चाहिए कि अधिक खर्चा और कर्जा बराबर इंटररिलेटेड है। अगर मैं खर्चा विदिन लिमिट करता हूँ तो मेरा कर्जा भी नहीं होगा। दोनों बातें इंटररिलेटेड है, समझना योग्य है। इसलिए आजीविका से कम खर्च करना ही व्यक्ति की परम योग्य नीति है। जो अभिमानी होकर अधिक खर्च करता है उसका चित्त दूसरे के बिना दिए धन पर चला जाता है, चोरी करने लगता है, अनेक असत्य कपट आदि पापों में प्रवृत्ति हो जाती है, संतोष धर्म नष्ट हो जाता है। बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। तो चलिए पढ़ के तो निकालते हैं अपन, जितना संभव पड़ेगा जितना करेंगे, बचा हुआ अपन करेंगे। आधा पेज तो भी लगभग कर लेते हैं। हाँ जी, जैसे कहा 107 पर है अपन। यहाँ कोई प्रश्न करता है, यह आजीविका तो पूर्व पुण्य के अधीन है, धर्म सेवन करना अपने अधीन है। बहुत अच्छा प्रश्न है, उसे उत्तर देते हैं। यहाँ आजीविका पूर्व पुण्य कर्म के लिए अधीन है, परंतु धर्म ग्रहण हो जाना भी पुण्य कर्म की सहायता के बिना नहीं हो सकता है। बहुत बहुत जरूरी, धर्म ग्रहण करने की योग्यता के लिए भी इतनी सामग्री तो आवश्यक ही है। उत्तम कुल में जन्म प्राप्त होना, क्योंकि चांडाल, चमार, वीर, शूद्र आदि के कुल में धर्म का लाभ कैसे होगा? नहीं होगा। तथा उत्तम देश में उत्पन्न होना, इंद्रियों की पूर्णता पाना, निरोग शरीर मिलना, शुभ संगति मिलना, आजीविका की शिक्षा पाना, सम्यक धर्म का उपदेश मिलना इत्यादि पुण्य कर्म के उदय जनित बाह्य सामग्री पाए बिना धर्म ग्रहण तथा धर्म सेवन नहीं हो सकता। क्या है ना, डॉक्टर साहब ने भी अपनी 12 भावना में लिखा है, नरदेह उत्तम देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका, दुर्वासना की अंधता परिवार की अनुकूलता, सत्सज्जनों की संगति सद्धर्म की आराधना है उत्तरोत्तर मार्ग लगे सभी का पाना। लगा बस ये यहाँ पर 2-3 लाइनों में लिखा है ना, तथा उत्तम देश में उत्पन्न होना, नरदेह उत्तम देश पूर्ण, उत्तम देश, पूर्ण आयु, इंद्रियों की पूर्णता या फिर आयु की पूर्णता दोनों ले लीजिए, शुभ आजीविका, आजीविका के पास आगे, दुर्वासना की अंधता परिवार की अनुकूलता, सत्सज्जनों की संगति, आगे शुभ संगति मिलना, धर्म की आराधना, सम्यक धर्म का उपदेश मिलना, बराबर डिट्टो वहां से यहाँ आपको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसलिए जिसको पूर्व पुण्य के उदय से आजीविका की स्थिरता होती है उसी को धर्म सेवन की योग्यता होती है। इतने दिनों को यहाँ तक का प्रकरण समझ में आ रहा है कि क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। जिसे इंद्रियों की पूर्णता हो, निरोगता हो, न्याय अन्याय का विवेक हो, धर्म अधर्म योग्य अयोग्य का विवेक हो, प्रिय वचन बोलता हो, विनय हो, दूसरों के धन तथा दूसरों की स्त्रियों से परामुक्ता हो, आलस्य प्रमाद रहित हो, धीर हो, देश काल के योग्य वचन बोलता हो,
उसे आजीविका का लाभ और धर्म का लाभ हो ही जाता है। मतलब सीधी सी बात कह रहे हैं, जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जीवन जीता है, जिसके कोई थके पंजे नहीं हुआ करते हैं, जो कहते हैं ना कि डेढ़ खाना नहीं हुआ करता है, ज्यादा चतुराई नहीं चलाता है, उसको आजीविका मिलने में भी विशेष बाधा उत्पन्न नहीं होती है। ये सब प्रकृति का नियम है। ठीक है। गुणवान को, निर्लोभी को, आलस्य रहित उद्यमी को, विनयवान को जीविका की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। स्वयं जीविका के योग्य पात्र बन जाओ तो जीविका कभी दूर नहीं रह सकती है। लाभांतराय कर्म के प्रयोजन के अनुसार आजीविका थोड़ी या बहुत नियम से बन ही जाती है। उसमें संतोष धारण करके, अधिक में वांछा का त्याग करके परिग्रह परिमाण व्रत धारण करना चाहिए। अब यहाँ पर बराबर आरंभ की बात करने के बाद परिग्रह की भी बात कर रहे हैं। समझ पा रहे कि आरंभ क्या और परिग्रह क्या किस प्रकार से आपस में कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है, ये इससे भी समझ में आ सकता है। हाँ, इतना हम एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद रुक जाएंगे, क्योंकि उसके बाद ही एक प्रकरण पढ़ता है। लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। पुण्य के उदय के आदि आजीविका प्राप्त हो जाए तो अनीति में प्रवृत्ति करके आजीविका को नष्ट नहीं करना चाहिए। क्या कहा? पुण्य के उदय के अधीन आजीविका प्राप्त हो जाए तो अनीति में प्रवृत्ति करके आजीविका को नष्ट नहीं करना चाहिए। मैंने अच्छे से कमाया था, मैंने सप्तव्यसनों में उड़ा दिया, मैंने शौक मौज मजा करने में उड़ा दिया, अपने भोगों में उड़ा दिए, ये नहीं करना चाहिए। यदि आजीविका नष्ट हो जाएगी तो धर्म और यश दोनों नष्ट हो जाएंगे। अपने भावों में यदि नीति धर्म नहीं छोड़ोगे, न्याय मार्ग पर चलोगे, फिर भी असाता कर्म के उदय से, अग्नि से, जल से, चोरों से, राजा के उपद्रव से आजीविका बिगड़ जाए तथा धन बिगड़ जाए तो धर्म नहीं बिगड़ेगा, यश नहीं बिगड़ेगा, युग में अप्रतीति के पात्र तो नहीं होंगे। यदि प्रबल लाभांतराय के उदय से न्याय रूप उद्यम करने पर भी लाभ नहीं हुए तो समता ही ग्रहण करना चाहिए। यदि आयु कर्म बाकी है तो भोजन आदि की विधि कर्म मिला देगी। कर्म बलवान है। वन में, पहाड़ में, जंगल में, नगर में अपने अंतराय कर्म के सिलेक्शन के अनुसार भोजन सबको मिलता है। ठीक है। देखिए, पहले तो क्या कहा इन्होंने, तुमसे जितना मतलब तुम्हारी जितनी जिम्मेदारी है उतना जानते हुए धन संचय करके रखना चाहिए। ठीक है। और न्याय नीति से कमाना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कह रहे हैं कि धन तो कमा लिया परंतु उसको आजीविका में मतलब व्यर्थ में नहीं उड़ाना। ऐसी मौज मजा शौक कर लिया, उसके लिए पैसा मत खर्च करना। और मान लो तुमने पैसा भी खर्च नहीं किया परंतु कुछ ऐसा उदय आ गया कि तुम्हारा सारा कमाया हुआ पैसा चला गया, तो क्या कहा? हाँ, चोरों से, राजा के उपद्रव से, तो सब उस केस में धर्म तो नहीं बिगड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। और एक और बात, उद्यम करने पर पैसा ही, पहले तो क्या कहा, पैसा कमाया था चोरी हो गया। यहाँ पर कह रहे हैं लाभांतराय कर्म का इतना तीव्र उदय है कि योग्य मेहनत मशक्कत करने पर भी तुम्हें उसका फल नहीं मिल पा रहा है। इसमें तो एक ही केस है कि तुम समता से भी जी सकते हो, समता से ही जीना चाहिए। ठीक है। और अगर तुम्हारी व्यवस्था होनी होगी तो निमित्त तो आकाश से भी उतर करके आने को तैयार है। और अगर उपादान ही जागृत नहीं होगा तो चाहे उसने निमित्त की खोज कर लेना, निमित्त नहीं मतलब नहीं आते। ठीक है। चलिए, किसी को यहाँ पर कोई प्रश्न हो जरूर पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अब जुम्मा करेंगे और रुक जाएंगे। कल बचा हुआ प्रकरण पढ़ लेंगे। नहीं है? चलिए फिर रुकते हैं, जुम्मा करेंगे।